जय हिंद। आज हम पढ़ रहे हैं नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर से सारा ऑब्जेक्टिव। ये जो चैप्टर है हमारा बायोलॉजी का 5वां चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय, ये चैप्टर पूरा पढ़ा चुके हैं क्लास में और उसका सारा ऑब्जेक्टिव है यहाँ, ठीक है ना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है 60 को नहीं 50 को है, लेकिन वहाँ 60 को लिखा हुआ है। तो चलो सब के देखेंगे एक एक करके और बताना। और इसमें से क्या बोलते हैं, अभी जो पीछे वाइट वाइट है तो सही आ रहा है, हैं? ठीक है ना, काहे कि व्हाइट पर कभी उतना नहीं किए हैं। देखो बताओ, मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? कौन सी? लीवर। घर जा रहा है। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, ठीक है ना। चलो, ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग कौन से होता है? आयोडीन की कमी से, है ना, आयोडीन की कमी से होता है ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग। ये बताना, थायरोक्सिन का स्राव कहाँ से होता है? थायराइड ग्रंथि से। कहाँ से? तो थायराइड ग्रंथि से, ठीक है। थायरोक्सिन निकलता है थायराइड नामक ग्रंथि से। कहाँ रहता है? यहाँ रहता है गला में। मानव में डायलिसिस की थैली कौन सा है? कौन सा? नेफ्रॉन, है ना, नेफ्रॉन। चलो, नेफ्रॉन डायलिसिस की थैली है मानव में। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन उपचयन अभिक्रिया। कौन सा? उपचयन अभिक्रिया, ठीक है ना, उपचयन अभिक्रिया। कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों के द्वारा उपयोग किया जाता है? कौन सा? इथाइलिन। कौन सा? इथाइलिन। आगे बढ़ते हैं हम। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है। कौन सा? ग्राही अंग, है ना, यही ना पहचान कराता है कि क्या घटना घटा। ग्राही अंग 5 गो है, नाम है ना 5 गो याद। तुम बताओ कौन कौन? 5 गो है। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। हो गया ना 5 गो। यही है 5 ग्राही अंग। ये देखो, निम्नलिखित में कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की है? अग्नाशय वाला है ना। कौन सा? अग्नाशय, अंतः और बाहर दोनों। ये देखो, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ऊपर होती है? एड्री एड्रीनल। कौन सी? एड्रीनल, किडनी पर। हाँ। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है, ध्वनि के लिए कौन सी? ये सूंघे वाला ही है, ठीक है ना। ये आंख है प्रकाशग्राही, स्पर्शग्राही त्वचा, और स्वर्णग्राही ध्वनि, सुनने वाला, ठीक है ना। घ्राण माने सूंघने वाला होता है। वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है अधिवृक्क। कौन सा है? अधिवृक्क ग्रंथि है। एड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से? कहाँ से? अधिवृक्क ग्रंथि से, है ना, किडनी वाला पर से। पुष्पा टू ले रहा है जी। हैं? पुष्पा टू तो हमने लिख करा दिया। निम्न में कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है? कौन सा? दिमाग नहीं है ये। बाकी सब तो ही है, नाक है, ये है, आंख है, ये है, कान भी है ही। मेरुरज्जु निकलता है कहाँ से? मेडुला से। कहाँ से? हाँ, मेडुला दिमाग के पीछे रहता है, ठीक है ना, मेडुला से। निम्न में कौन सी गैसीय अवस्था में पाया जाता है? इस सब में से कौन गैस रहता है? एथिलीन। कौन सा? एथिलीन गैसीय अवस्था में, ठीक है, एथिलीन होता है गैसीय अवस्था में। चलो अगला, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन, देखो, इंसुलिन तो है, ये पादप हार्मोन मैंने पेड़ पौधा वाला। ये जो इंसुलिन है जो हमनिए के है, एस्ट्रोजन और थायरोक्सिन। हाँ, अच्छा, एस्ट्रोजन है जो नर में है कि मादा में? कोची में? हाँ, मादा में है। एंड्रोजन नर में। चलो, साइटोकाइनिन हो जाएगा उसका आंसर। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं, है ना, सिनेप्स। हाँ, सिनेप्स कहते हैं। एकदम एक लाइन में याद करल है सबके। मस्तिष्क उत्तरदायी है कौची करने के लिए? तो सोचने के लिए, हृदय संपादन के लिए, शरीर का संतुलन, माने कि सब कुछ, सब चीज के लिए दिमाग है।
बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? रासायनिक, तंत्रिका, तो कहेंगे उपयुक्त दोनों। ठीक है, रासायनिक समन्वय, तंत्रिका समन्वय सब पाया जाता है। तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? मेरुरज्जु में। कहाँ? मेरुरज्जु में, है ना? तो ना प्रतिवर्ती चाप बनता है, प्रतिवर्ती क्रिया करवाने के लिए जाता है रास्ता से। देखो, शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसको कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि, प्रधान ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, सब वही है। अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं नलिका वाहिनी। कैसन होती है? नलिका वाहिनी। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं। ये होगा अग्नाशय में, ठीक है ना? अग्नाशय में। थायराइड ग्रंथि का अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग होता है? थायराइड ग्रंथि के अल्पक्रिया माने कि थायराइड ग्रंथि अगर कम काम करे तो कौन रोग? कौन सा? घेंघा रोग, है ना? अपटू वामनता, अपटू अल्पक्रियता, मिक्स डीमा, सब हो जाएगा इनमें से सब। अग्नाशय द्वारा निम्न में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अग्नाशय से इंसुलिन, ग्लूकान, दोनों हो जाएगा, ठीक है ना? दोनों। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? एब्सिसिक अम्ल। ये बताना अब कि स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? पुनर्भरण, पुनर्भरण। जड़ का अधोगामी वृद्धि है। जड़ कैसे करता है गति? नीचे, है ना? गुरुत्वानुवर्तन। पॉन्स या मेडुला, अनुमस्तिष्क किसका भाग है जी? तो पीछे वाला के। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया है बिना मन से होए वाला? रुको, तुम बताओ। अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया बिना इच्छा के होए वाला। अ, रुको 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 रुको, वही तो हो गया दिक्कत। अनैच्छिक क्रिया नहीं है। बताओ मनीष, अनैच्छिक क्रिया नहीं, तुम सही बोला है ना? अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अनैच्छिक क्रिया नहीं है माने कि तोर इच्छा रहता है तब हृदय धड़काता है तू। हैं? चबाना बच्ची होगा, चबाना। मन रहेगा तो चिबाएंगे, ना तो ना चिबाएंगे। हैं? वमन मने खून में से सब जाना, ठीक है? खून इधर उधर ओकरा में से हार्मोन जाना, ये सब जाना वमन है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? वो सब वमन पर हम कंट्रोल कर सकते हैं? चाहेंगे कि ना जाए? कैसून चाह ही नहीं सकते हैं। घेंघा रोग होगा आयोडीन की कमी से। आयोडीन कौची खाए से मिलेगा? आयोडीन युक्त नमक, बढ़िया वाला नमक, 5 रुपए वाला नहीं। हाँ, टाटा नमक खाने से। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति का संतुलन का अनुरक्षण करता है? अनुमस्तिष्क। कौन होगा? अनुमस्तिष्क। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है कौची करे में? अग्रभाग लंबाई की वृद्धि के लिए, है ना? कौची के लिए? वृद्धि के लिए। साइटोकाइनिन वृद्धि के लिए, लंबाई के लिए। देखो, अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की? छुई मुई पर। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन। ये तो इसी चिन्ह वाला है जी, लेकिन थायरोक्सिन। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से इंसुलिन निकलता है कहने से? कहाँ से? अग्नाशय से, मधुमेह। खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है कौची? संकेत मिलता है ना? खोपड़ी के अग्र सिरे पर माने अगले सिरे पर न्यूरॉन से प्राप्त होता है संकेत, ठीक है ना? संकेत। लास्ट अभी नहीं है। अपटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या चाहिए? आयोडीन।
लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती हैं? वृषण में। कहाँ में? वृषण में। ऑक्सीन पादप हार्मोन पौधों के किस क्रिया में सहायता करता है? ऑक्सीन वृद्धि में, कौची करे में? वृद्धि करने में। ये बताना कि तंत्रिका तंत्र भाग है कौची के? मस्तिष्क, रीढ़, रज्जु, मेरु रज्जु, सब के, है ना, इस सब का भाग है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से? अंडाशय से, है ना, माने कि फीमेल से, फीमेल में, है कि ना। इनमें से कौन सा मादा जनन हार्मोन है? इनमें से सभी, इनमें से सभी है। कुछ जानवर जुगाली करते हैं, माने चबाते हैं, कौची करने के लिए? भोजन को पचाने के लिए। तो कहा था पाघुर करते हैं। रुधिर दाब तथा हृदय संपदन किस हार्मोन को द्वारा बढ़ता है? एड्रीनिल। अभी बताए थे ना कि एड्रीनिल, एड्रीनिल खून में बढ़ता है तब दिल का धड़कना तेज हो जाता है ना, ब्लड प्रेशर तेज होता है। वही तो है रुधिर दाब माने ब्लड प्रेशर, एड्रीनल, एड्रीलिन के चलते। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है किसके द्वारा? तंत्रिका एवं रसायन द्वारा। एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? एब्सिसिक अम्ल वृद्धि रोधक। बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होता है जिब्रेलिन, ऑक्सीजन, हाँ ऑक्जीन है जी, ऑक्जीन और जिब्रेलिन्स दोनों, है ना। पास रहता है ना तो कुछ अलग दिखता है। ये देखो इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? एथिलीन फल पकाने वाला है। लास्ट है हमारा, ठीक है ना। 50 गो है, एक फिर से देख लेना। एक में अधिकतर है ना जो यादें करे के चीज़ है, ठीक है। याद करने के लिए इसको में से लिख लेना और लिख के उसको याद कर लेना, और इस चैप्टर से जब आएगा ऑब्जेक्टिव उसको टिक आउट कर देना।